कृष्णा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष पवित्रा एकादशी का पर्व 18 अगस्त 2021 को मनाया जाता है। धर्म के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मास से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहते हैं। यह एकादशी तिथि भक्ति को जन्म देने वाली माँ के समान पवित्र है। एकादशी का महत्व को भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर राजा से कहते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण मास में आने वाले शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम एवं उसका महत्व क्या है? इस बारे में कृपया आप विस्तार से वर्णन करिए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है। इसे व्रत की महिमा को श्रवण करें, उससे वाजपेयी यज्ञ की फल प्राप्ति होगी। अब इस कथा को सुने। बहुत वर्ष पहले द्वापर युग के प्रारंभ काल में महाजित नामक राजा महेश्वतीपुर नामक राज्य में राज करता था। अपनी संतान की तरह वह अपने राज्य का रक्षण करता था। एक बार उन्होंने अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों एवं प्रजा को राज्यसभा में बुलाया और कहा कि मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं किया है, अन्याय से कभी धन ग्रहण नहीं किया है, प्रजा पे अन्याय नहीं किया है, ब्राह्मण की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी है। कानून में मेरे राज्य में सबके लिए एक समान है। उपयुक्त समय पर अपराध पर लिप्त होने पर मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंडित किया है। धार्मिक और पवित्रता मेरे शत्रु को भी मैंने उपयुक्त आदर और सम्मान दिया है। ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग पर का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप इस पर विचार मुझे मार्ग पर दर्शन दीजिए। राजा का कथन सुनने के बाद सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर इस पर विचार किया और अनेक आश्रमों में भेंट देते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों का इसके कारण पूछने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी। वह अंत में भ्रमण करते हुए लोमस ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ वो बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक एवं आनंद से परिपूर्ण था। वह कठोर उपवास का पालन करते थे। वह आत्मश्रेणी थे। वह बहुत ही तेजस्वी और अनेक शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्राह्मण देव का एक दिन होता है, अर्थात एक कल्प होता है, तो उनके शरीर का एक केस गिर पड़ता है। इसीलिए उन्हें लोमस कहा जाता है। वह त्रिकाली थे। लोमस ऋषि को देखकर आनंदित हुए। राजा के सलाहकारों ने निर्मित पूर्ण होकर हमारे उत्तम भाग्य हैं, ये जानकर कि आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। लोमस ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मेरी स्तुति करने का कारण क्या है? तभी ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई हुई विपत्तियां समस्या के हेतु आप यहाँ पर आए हैं। हमारे राज्य में एक समस्या है। हमारे राजा महिजित निरपुत्रिक हैं। उन्होंने हमें संतान की तरह पाला है। उन्हें देख हमारे लिए आशाही है। इसलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पर हमारा भाग्य से आप जैसे महात्मा से हमारी भेंट हुई है। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से हर कार्य की सिद्धि होती है। हे ध्वज पर हमारी निपुत्र राजा का पुत्र होने के लिए कृपया आप कोई उपाय बताएं। ये सुनते ही लोमस ऋषि ध्यान अष्ट हो गए और महिजित राजा के पिछले जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, हे राजा, पिछले जन्म में एक वैश्य था। एक व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकता था। एक बार घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हुआ। उस दिन द्वादशी थी। प्यासे से आकुल घूमते हुए उन्होंने एक तालाब दिखा।
पानी पीने की इच्छा से वह किनारे पर पहुंचा। इतने में नई बछड़े को जन्म देने के पश्चात एक गाय बछड़े के साथ आकर वहां पानी पीने लगी। तब उन्होंने तुरंत उसे दूर किया और खुद वहां जाकर पानी पीने लगे। ये बड़ा पाप उन्होंने हुआ है, इस कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये सुनकर राजा के सलाहकार ने ब्राह्मण से पूछा, किस पुण्य से व्रत इससे राजा के पाप मुक्त होंगे, इस विषय में आप हमें बताइए। तभी लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा एकादशी करने से राजा और आप सभी मिलकर इस व्रत का पालन करें। इस व्रत के पालन के पश्चात आपका फल राजा को प्राप्त करिए। इस पुण्य से राजा को प्राप्त करना चाहिए। राजा को जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि की ये बात सुनकर सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि आनंद पूर्वक प्रणाम किया, राजा के पास लौट गए, सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने भी आनंद पूर्वक प्रजा के साथ पवित्रा एकादशी का पालन किया। द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से हुए पुण्य राजा को प्रदान किया। कुछ दिनों के पश्चात रानी के गर्भ धारण हुआ और निश्चित समय पर एक सुंदर सा पुत्र जन्म दिया। हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी इस व्रत का पालन एवं सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म और अगले जन्म से सुख की प्राप्ति करता है, जो कोई भी इस व्रत को करता है अथवा सुनता है, उसे इस जन्म से पुत्र की प्राप्ति का सुख मिलता है और अगले जन्म में भगवत प्राप्ति मिलती है। आइए, भक्ति रूपी लता को सींचने में अत्यंत सहायक है। इस एकादशी व्रत का अत्यंत श्रद्धापूर्वक अधिक से अधिक भगवान का नाम का जप और कीर्तन करिए, साथ ही साथ भक्तों का संग करिए। सभी एकादशी अपनी अपनी जगह पे अलग अलग महत्व देती है। आप सभी से विनती है कि आप पवित्रा एकादशी का व्रत करें और उसका पालन कर द्वादशी के दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।